Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of social studies. Now come to your lecture. Classwork. Today I will explain you about unit number 15, human rights. Your homework is to learn objective of page number 88 and 89. Now come to your topic. What are the human rights? Human, हम इंसान. एंड व्हाट डज राइट मीन? राइट मीन हकूक, जो हमारे हक होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? राइट. ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड द फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. अब हम सब लोग जो भी हम लोग इस दुनिया में हैं, हम सब के कुछ राइट्स हैं, मीन हमारे कुछ हकूक हैं जो हमें मिलने चाहिए. नंबर 1, द राइट टू लिव एंड फ्रीडम, कि हम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे चाहें उस तरह से गुजार सकते हैं. एवरीवन हैज़ राइट टू लिव एंड टू लिव इन फ्रीडम. नोबडी हैज़ राइट टू ट्रीट एन अदर एज अ स्लेव. अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे राइट्स में, ह्यूमन राइट में एक राइट ये है कि हम लोग जिस तरह चाहे हम लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं. पहले ही होता था, बहुत से लोग होते थे वो दूसरों के नौकर बन के ज़िंदगी गुजारते थे, वो अपने डिसीजंस भी खुद नहीं ले सकते थे. लेकिन ये हमारा राइट है कि हम लोग अपनी लाइफ बिल्कुल आज़ादी के साथ, अपनी सोच के साथ गुजारें. जो हम लोग चाहते हैं हम सिर्फ वही करें. लॉज आर सेम फॉर एवरी वन. लॉज क्यों बनाए जाते हैं, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक दूसरे के हक जो हैं वो ना मारे जाएं. रूल्स शुड बी अप्लाइड इन सेम वे टू ऑल. अगर कोई अमीर है या गरीब है, रिच है या पुअर है, हर किसी के लिए रूल्स लॉज सेम होते हैं. कि अगर जिस तरह एक कोई गरीब है और एक अमीर है, ये नहीं हो सकता कि वो जो अमीर है वो गरीब के ऊपर जैसे चाहे उसके साथ सलूक कर सकता है या उसकी हक मार सकता है. नहीं. एवरी वन हैज़ राइट टू लिव विथ फ्रीडम. नंबर 2, राइट टू फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. बेसिक ह्यूमन राइट्स में ये 3 राइट्स सबसे ज़्यादा जो हैं वो असेंशियल हैं. कि अगर हम लोग हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए फूड चाहिए, मीन हम लोगों ने अपना पेट भरना है, हमें अपने आप को कवर करने के लिए क्लोथ्स चाहिए, और हमें सर्दी गर्मी से बचने के लिए क्या चाहिए? शेल्टर, मीन हाउस चाहिए. असेंशियल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर नंबर 1, फूड, cloth and shelter. 3 of these are the essential needs of every human being. Now come to the right to work. अब आप लोग देखो, चाहे लड़कियां, पहले ज़माने में हमने सुना था कि लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब हमें पता है द गर्ल्स हैज़ राइट टू एजुकेट देम एंड देन डू जॉब एज दे वांट. एवरीवन हैज़ राइट टू वर्क. पहले ये होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ मेल्स जो थे वो कमाते थे, वो ही काम करते थे. लेकिन अब आप लोग देखते हो कि हर फील्ड में गर्ल्स भी होती हैं. उनका एक राइट क्या होता है कि एक तो उनको एजुकेशन ज़रूर मिले. ठीक है, जब वो एजुकेशन हासिल कर लेंगी वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए काम भी कर सकती हैं. फ्री टू चूज़ देयर वर्क. जिसका जो चाहे वो मतलब जो उसका दिल हो उसके मुताबिक वो फील्ड चूज़ कर सकता है, वहाँ उसके मुताबिक वो अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है. अलो एवरी वन टू रिस्पेक्ट अदर. हमें क्या चाहिए एज बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग? हमें क्या चाहिए कि हम लोग हर एक दूसरे मतलब हम लोग एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करें. अब जिस तरह से आप लोगों के घर में रोज़ सुबह के टाइम स्वीपर आता है, आप लोगों के गली साफ़ करता है, आप लोगों के घर का कूड़ा जो है वो इकट्ठा करता है, आप लोगों को कोई भी इस चीज़ का राइट नहीं देता कि आप लोग उसके काम का मजाक बनाएं. नहीं, अगर हर एक इंसान खुद मेहनत करके कमा रहा है देन वी शुड रिस्पेक्ट हिज और हर जॉब. जिसका जो मर्ज़ी काम हो, चाहे उसको ज़्यादा पे मिलती हो या ना मिलती हो, एवरी वर्क हैज़ इट्स डिग्निटी. ठीक है. अलो एवरी वन टू रिस्पेक्ट अदर. हमें चाहिए कि हम हर किसी की इज़्ज़त करें. ये नहीं है कि अगर कोई स्वीपर है तो हम उसके साथ बदतमीज़ी कर दें, ऊंची आवाज़ में बात करें. नहीं, हमें चाहिए कि हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें.
नाउ कम टू द चिल्ड्रंस राइट। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के राइट्स में आ जाते हैं, द राइट टू लिव विद फ्रीडम, द राइट ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड द राइट टू वर्क। इसी तरह नाउ कम टू दी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब है? बच्चों के हकूक़। ऐसे हकूक़ मीन ऐसे राइट्स जो कि बच्चों को मिलने चाहिए। ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न फ्री एंड ईच शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हमें इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी बच्चे हैं उनको हमें इक्वलिटी के साथ उनको हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। कोई बच्चा अगर फ़र्ज़ करें आपको कि घर कोई मेड आती है जो छोटी सी बच्ची भी हो सकती है, आपको क्या चाहिए कि आप उसको अच्छे से ट्रीट करो। आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रंस के कुछ कुछ राइट होते हैं। द चिल्ड्रंस हैव राइट टू बी लव्ड, right to education, right to medical care, right to live in peace। अब बच्चों के हकूक़ में उनका सबसे पहला हकूक़ क्या है कि बच्चों के साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई मेड आती है और अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको मारना शुरू कर दो, या आप उसको अच्छे से ट्रीट ना करो, या आप उसको गालियाँ देना शुरू कर दो। नहीं, बच्चा है, अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी है, हमें क्या चाहिए कि हम उससे प्यार से बात करें, हम उससे अच्छे से पेश आएँ। द राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे का ये राइट है, और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम लोग इस चीज़ में अपनी सोसाइटी में जो लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का राइट है कि वो पढ़े लिखे। क्योंकि अगर हम लोग एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी, हमारा कमाने का इतना अच्छा ज़रिया नहीं होगा, हम अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है उसको रेज़ नहीं कर सकेंगे। द राइट टू मेडिकल केयर, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको मेडिकल केयर मिलनी ज़रूरी है। द राइट टू लिव इन पीस, हर बच्चे की जो लाइफ है वो इस तरह से हो कि वो आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसको मार पीट ना हो और इस तरह का कोई भी मेंटली टॉर्चर ना हो। बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम लोग बच्चों को ये हकूक़ ज़रूर दें। तो ठीक है, ये राइट्स क्या होता है कि जो चीज़ें जो हकूक़ बच्चों को मिलने चाहिए। अब आप लोग खुद देखो कि अब आप लोगों का सबसे पहला राइट क्या है? एज़ बीइंग अ चाइल्ड यू शुड बी लव्ड, यू शुड गेट एजुकेशन, यू शुड गेट द मेडिकल केयर, यू हैव राइट टू लिव इन पीस। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई मारना शुरू कर दे तो आप लोग क्या करोगे? बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इस वजह से हमें क्या चाहिए कि हम लोग, अगर कोई और है जिस तरह आप लोग हो, आपके घर के पास कोई गरीब बच्चा है, आप लोगों को चाहिए कि आप उसकी हेल्प करो, उससे अच्छे से पेश आओ, और अगर आप उसकी एजुकेशन में उसको हेल्प कर सकते हो तो आप लोग उनकी हेल्प ज़रूर करो। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, आप लोगों ने इसकी रीडिंग भी करनी है अपनी बुक से, पेज नंबर 98 और 99। I hope you understand this. Take care. Goodbye.